बुलेटिन के आगाज में अहम खबर शामिल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट जुल्फिकार अली भुट्टो सदारती रेफरेंस पर राय आज सुनाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम फ़रीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत मुकम्मल होने पर राय महफूज कर रखी है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच ने गुज़श्ता समाअत पर सदारती रेफरेंस पर राय महफूज की थी। इसी पर बात करेंगे। हसीब मलिक हमारे साथ मौजूद है। जी हसीब मलिक, आगाह कीजिएगा, रेफरेंस पर राय महफूज की थी, फैसला कब तक सुनाया जाएगा? जी बिल्कुल, ये जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस था जो कि 4 मार्च को राय महफूज की थी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 9 रुकनी ये लार्जर बेंच था जिसने ये समाअत की थी और उसके बाद राय महफूज की थी। आज इस दिन 11:30 बजे जो है इसके ऊपर राय जो महफूज की गई थी वो सुनाई जाएगी और अदालत ने तमाम फ़रीक़ैन को नोटिस भी जारी कर रखे हैं। और इसके ऊपर 2011 के अंदर जो कि उस वक्त के सदर थे, सदर आसिफ अली जरदारी, उनकी जानिब से ये सदारती रेफरेंस दायर किया गया था। टोटल इसके ऊपर 13 समातें हो चुकी हैं और 13 समातों के बाद जो है इसके ऊपर राय को महफूज किया गया था। और इसके अंदर अदालती माविनीन अदालत ने मुकर्रर किए थे जिनसे दलाइल मांगे थे अदालत ने, और अदालत ने जो तमाम इसके अंदर जो फ़रीक़ैन थे उनको नोटिस भी जारी किए गए थे। और इसके साथ साथ जो जुल्फिकार अली भुट्टो के जो लवाहिकीन थे उनकी तरफ से जो वकला थे उनके भी दलाइल सुने थे और दलाइल सुनने के बाद ये राय महफूज की गई थी। जो एतजाज़ अहसन थे और इसके साथ साथ मंजूर मलिक जो कि जस्टिस रिटायर्ड मंजूर मलिक थे, ये अदालती माविनीन थे। दीगर भी अदालती माविनीन से राय ली गई थी और इसके साथ साथ 4 मार्च को हमने देखा कि अदालत ने इसके ऊपर राय को महफूज किया था। गुज़िश्ता रोज़ अदालत की तरफ से तमाम फ़रीक़ैन को नोटिस जारी किए गए थे और जारी कर दिए गए हैं। फ़रीक़ैन को बहुत शुक्रिया हसीब मलिक, आप हमें आगाह कर रहे थे। एवेनफील्ड रेफरेंस में इश्तिहारी हुसैन नवाज और हसन नवाज का पाकिस्तान वापसी का फैसला, वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करने की दरख्वास्त एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में दायर। जज नासिर जावेद राना ने तफ्तीशी ऑफिसर को कल के लिए नोटिस जारी कर दिया। हसन और हुसैन नवाज ने 12 मार्च को पाकिस्तान आना है। वकील काजी मिसबाह हसन, इसी पर बात करेंगे। रिजवान काजी हमारे साथ मौजूद है। रिजवान काजी, आगाह कीजिएगा। जी, एहतसाब अदालत से इश्तिहारी हुसैन नवाज और हसन नवाज ने वतन वापसी का फैसला किया और इस ज़िमन में एवेनफील्ड रेफरेंस में एहतसाब अदालत से जारी दायमी वारंट गिरफ्तारी की मुअत्तली के लिए एहतसाब अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी है, जिस पर आज एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने समाअत की और काजी मिसबाह एडवोकेट के जरिए दायर इन दरख्वास्तों में उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया कि 12 मार्च को हसन और हुसैन नवाज ने पाकिस्तान आना है। और इस पर अदालत के जज ने कहा कि इस दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर देते हैं और इस पर वकील ने कहा कि कल के लिए नोटिस कर दें, मुझे लाहौर से आना होता है। और फ्लैगशिप रेफरेंस में नैब ने अपील वापस ले ली थी, जबकि रजिया रेफरेंस में तमाम मुल्ज़मान बरी हो चुके हैं। अदालत ने तफ्तीशी अफसर को नोटिस जारी करते हुए कल तक के लिए समाअत मुलतवी कर दी है। जी, एक समाअत मुलतवी कर दी है कल तक के लिए। बहुत शुक्रिया रिजवान काजी, आप हमें आगाह कर रहे थे। और नाज़रीन, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की काबीना फाइनल तकरीब हल्फ बर्दारी आज होगी। मरियम औरंगजेब को पंजाब में सीनियर वजीर बनाने का फैसला किया गया है। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट की वजारतें दी जाएंगी। अज़मा बुखारी इंफॉर्मेशन एंड कल्चर, आशिक किरमानी महकमा ज़राअत के वजीर होंगे। काजिम पीरजादा को महकमा आपाशी और राना सिकंदर हयात को प्राइमरी एजुकेशन की वजारत दी जाएगी। जबकि खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो वहाँ पर 12 मुजव्वज़ा काबीना अराकीन के नाम सामने आ गए हैं। मुश्ताक गनी को सीनियर वजीर और तैमूर सलीम झगड़ा को मुशीर खजाना बनाने की तजवीज़ की गई है। इसी हवाले से मजीद जानेंगे पंजाब काबीना से मुतालिक जाहिद आबिद से, और खैबर पख्तूनख्वा काबीना में कौन कौन हल्फ उठाएंगे ये जानेंगे आमिर जमील से। तो सबसे पहले पंजाब काबीना के बारे में जान लेते हैं। जाहिद, आप बताइएगा कि आज हल्फ भी उठाया जाएगा पंजाब काबीना की जानिब से? जी बिल्कुल, मुल्क के सबसे बड़े सूबे पंजाब में हुकूमत साजी का आखिरी मरला आज होने जा रहा है। 8 फरवरी को इलेक्शन हुए, जिसके बाद 2 मुंतखब अरकान ने हलफ उठाया, फिर स्पीकर डिप्टी स्पीकर का इंतखाब हुआ और मरियम नवाज वज़ीर आला भी बन गई। अब जो हतमी मरला है उसमें काबीना की तश्कील है जो कि आज मुकम्मल होने जा रही है और पहले मरले में 13 से 14 वज़रा मुतवक्को हैं जो कि आज हलफ उठाएंगे शाम 4 बजे गवर्नर हाउस में, जिसके लिए बाकायदा दावतनामे जारी हो चुके हैं और 4 बजे ये तकरीब होगी।
अब तक जो नाम ज़राए के मुताबिक सामने आए हैं उसमें मरियम औरंगज़ेब को सीनियर सूबाई वज़ीर बनाए जाने का इम्कान है और उनके पास प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट की वजारत हो सकती है, जबकि तरफ उस्मा बुखारी इंफॉर्मेशन एंड कल्चर की वज़ीर होंगी। इसके साथ आशिक हुसैन कुरबानी को महकमा ज़राअत की वजारत दी जाएगी, जबकि काज़म पीरज़ादा को महकमा आबपाशी और राना सिकंदर हयात को प्राइमरी एजुकेशन की वजारत देने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इस तरह इत्तेहादी चौधरी शाफे हुसैन को महकमा इंडस्ट्री की वजारत दी जाएगी। पहली बार एक सिख रुकन को भी काबीना में शामिल किया जा रहा है। रमेश अरोड़ा को माइनॉरिटीज़ वजारत देने का ऐलान किया जा रहा है और आज वो हलफ उठाएंगे। इसके साथ ताहिर खलील सिंधु को वुमेन डेवलपमेंट की वजारत दी जाएगी, जबकि शेर अली कुरचानी को माइंस एंड मिनरल की वजारत देने का इम्कान जाहिर जा रहा है। इसके साथ साथ महकमा सेहत जो है वो ख्वाजा सलमान रफ़ीक को महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ, जबकि ख्वाजा इमरान नज़ीर को महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की वजारत देने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। ज़ीशान रफ़ीक को महकमा बल्दियात और सहेब भर्त को महकमा मवासलात की वजारत देने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। तो आज आखिरी मरला होगा एक तरह का पंजाब हुकूमत की तश्कील का, जिसके बाद पंजाब हुकूमत बाकायदा फंक्शनल हो जाएगी, क्योंकि किसी भी बड़े पॉलिसी फैसले के लिए काबीना की मंजूरी ज़रूरी होती है। सिर्फ वज़ीर आला अकेला फैसला नहीं कर सकता, इसलिए वज़ीर आला बिल्कुल आज ये मरहला भी मुकम्मल हो जाएगा। जाहिद हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। आमिर, आप बताइएगा, खैबर पख्तूनख्वा काबीना में आज कौन कौन हल्फ उठा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बानी PTI से उन्होंने अडियाला में मुलाकात की और उसके बाद उनके पास जो मुजव्वज़ा लिस्ट थी वो उन्होंने बानी PTI के साथ करने के बाद नामों को हतमी लिस्ट बना दी गई है और इस हवाले से आज जो है हल्फ बर्दारी की तकरीर जो है वो मुनक़द की जाएगी। ये तकरीब गवर्नर हाउस में मुनक़द की जाएगी। शाम 6:30 बजे का वक्त दिया गया है। तकरीबन 120 से ज़ायद मेहमान जो है उनको दावत दी गई और इसके साथ साथ जो लिस्ट है वो इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को जो है वो अरसाल कर दी गई है ताकि उनके नोटिफिकेशन भी तैयार किए जा सके। इसके साथ साथ इब्तदाई तौर पर जो काबीना के अफराद हैं उनके लिए 12 अफराद जो है 12 का फिगर रखा गया, यानी कि 12 अफराद जो हैं वो इब्तदाई तौर पर काबीना में शामिल होंगे और इसके बाद ज़रूरत के तहत जो है वक्तन फ़वक्तन जो है काबीना में तोसी की जाएगी। आज 6:30 बजे का वक्त दिया गया है। इस हवाले से मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो मुजव्वज़ा तौर पर जो नाम थे उनमें ज़राए के मुताबिक पिशावर, मलकंड, हज़ारा, नौशहरा, चारसदा और मर्दान के जो मेंबरान असम्बली हैं उनको मुंतखब किया गया है। इब्तदाई तौर पर हमें जो बताया गया है 12 अफराद को जो है वो काबीना में शामिल किया जाएगा और तवक्को ये की जा रही है कि उनमें पिशावर से मीना खान, कासिम अली, फजल शकूर, तैमूर झगड़ा और फजल इलाही शामिल हैं, जबकि मलकंड से शफीउल्लाह, शकील खान और डॉक्टर अमजद जो है उनको साजी का आखिरी मरहला है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में, वो भी मुकम्मल हो जाएगा। जाहिद आबिद और आमिर जमील आप हमें आगाह कर रहे थे, आप दोनों का शुक्रिया। नाज़िम, पंजाब असम्बली में मखसूस नशिस्तों के हतमी नताइज के बाद पार्टी पोजीशन सामने आ गई है। मुस्लिम लीग नून की पंजाब असम्बली में 217 नशिस्तें हो गई हैं। पीपल्स पार्टी की पंजाब असम्बली में 16, मुस्लिम लीग काफ की 11 नशिस्तें, IPP को 5 और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को 105 नशिस्तें हासिल हुई हैं, जबकि मुस्लिम लीग ज़िया, तहरीक लब्बैक और MWM की एक नशिस्त है। मुस्लिम लीग नून को आम इंतखाबात में 139 जनरल नशिस्तें मिली। मुस्लिम लीग नून में 21 आज़ाद अरकान असम्बली ने शमूलियत इख्तियार की। मुस्लिम लीग नून को ख़वातीन की 57 और अक़लियतों की 7 नशिस्तें मिली। और नाज़िम, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के मामले पर इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास आज होगा। विंग में मखसूस नशिस्तों के हवाले से अपनी रिपोर्ट कमीशन के सामने रखेगा। इसी पर बात करेंगे। यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद है। यासिर, अहम इजलास बारे आगाह कीजिएगा। देखिए, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों का ये मामला है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत अहम इजलास जो है वो आज होगा और इजलास में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो मखसूस नशिस्तें हैं 23 वो दीगर जमातें जो हैं जिनकी जानिब से कहा गया है कि उनको अलॉट की जाए, जिनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नून है, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है, MQM है, उनमें तकसीम करने के हवाले से तबादला ख्याल जो है वो किया जाएगा। और इसके साथ साथ जो इलेक्शन कमीशन का लॉ विंग है
उनकी जानिब से जो रिपोर्ट है वो मुरतब की गई है कि किस तरह से ये 23 जो मखसूस नशिस्तें हैं ये दूसरी जमातों को अलाट की जानी है। इसके हवाले से जायज़ा रिपोर्ट जो है वो लॉ विंग अपनी पेश करेगा और उसके बाद ये फैसला किया जाएगा। और इसके साथ साथ टोटल जो है वो 77 मखसूस नशिस्तें जो है वो अलॉट होनी है और उसके हवाले से जो सिकंदर सुल्तान राजा हैं उन्होंने आज ये फैसला करना है। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत अहम इजलास होगा और इस इजलास में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की कौमी असम्बली में जो मखसूस ख़वातीन और अक़लियतों की जो 23 मखसूस नशिस्तें हैं उनको अलाट करने के हवाले से फैसला किया जाएगा और इसका जायज़ा लिया जाएगा। और दीगर जो पार्लिमानी जमातों की मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो दरख्वास्तें हैं जो उन्होंने दे रखी हैं इलेक्शन कमीशन में उनको भी मद्देनज़र रखा जाएगा कि किस जमात को कितनी जो है वो मखसूस नशिस्तें जो है वो अलॉट होनी है। इस हवाले से जो फैसला है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा जो है वो आज करेंगे और इलेक्शन कमीशन का जो लॉ विंग है उनकी जानिब से आप हमें आगाह कर रहे थे। अमेरिका ने पाकिस्तान में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हुकूमती बंदिश की मजम्मत की है। तर्जुमान अमरीकी वजारत खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा है कि दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आज़ादी इजहार की हिमायत करते हैं। इंतखाबात में बेज़ाब्तियों की मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। तर्जुमान अमरीकी वजारत खारजा का कहना है कि पाकिस्तान में नई हुकूमत के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। सदारती इलेक्शन के लिए MQM और पीपल्स पार्टी में बैकडोर राब्ते हो रहे हैं। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी का MQM के बेशतर मुतालबात और तजावीज़ मानने के लिए ग्रीन सिग्नल भी दे दिया गया है। MQM और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं में एक और मुलाकात का इम्कान है। इसी पर बात करेंगे। मोहम्मद अशद हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद अशद, आगाह कीजिएगा, ग्रीन सिग्नल मिल गया है? जी बिल्कुल, देखें सदारती इलेक्शन के हवाले से के हवाले से सियासी जमातों में राब्तों का सिलसिला जो है वो जारी है। ज़राए इस हवाले से तस्दीक करते हैं कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट और पीपल्स पार्टी के दरमियान बैकडोर राब्तों का सिलसिला जो है वो जारी है। पीपल्स पार्टी ने MQM के बेशतर मुतालबात और तजावीज़ मानने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है। तो अब ज़राए इस हवाले से तस्दीक करते हैं ये एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है MQM और पीपल्स पार्टी के दरमियान राब्तों के हवाले से। ज़राए का ये भी कहना है कि MQM और पीपल्स पार्टी सिंध के जिम्मेदारान के दरमियान एक और मुलाकात का भी इम्कान है। इसी हवाले से MQM राब्ता कमेटी का एक और बैठक जो है वो आज लगेगी। राब्ता कमेटी इजलास में सदारती वोट के हवाले से हतमी फैसले का भी इम्कान है। सिंध असेंबली में MQM के पास सदारती जो वोट है वो 14 है, जबकि कौमी असेंबली में 20 और सेनेट में MQM के पास 3 वोट हैं। इस तरीके से MQM की जो कुल वोटों की तादाद, ये बड़ी डेवलपमेंट देखी गई है दोनों पार्टीज के माबैन। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अशद, आप हमें आगाह कर रहे थे। मुल्क में सदारती इंतखाबात 9 मार्च को होंगे। सेनेट, कौमी और सूबाई असम्बलियों के अराकीन वोट कास्ट करेंगे। हुक्मरान इत्तेहाद के उम्मीदवार साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और अपोजिशन इत्तेहाद के उम्मीदवार महमूद खान अचकजई मद्दे मुकाबिल होंगे। ताहम पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ जरदारी को मौजूदा ऐवानों में अददी अक्सरियत हासिल है। ईवान सदर के नाइल मुकीम के लिए सेनेट, कौमी और चारों सूबाई असम्बलियां बैक वक्त 9 मार्च को वोट कास्ट करेंगी। इलेक्शन कमीशन ने सदारती इंतखाबात के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिटर्निंग ऑफिसर मुकर्रर किया है। सेनेट और कौमी असम्बली में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलोचिस्तान की सूबाई असम्बलियों में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान, पंजाब असम्बली में इलेक्शन कमीशन के सीनियर मेंबर बतौर प्रिजाइडिंग ऑफिसर जिम्मेदारी सर अंजाम देंगे। सेनेटर्स और अरकान कौमी असम्बली पार्लियामेंट हाउस में पोलिंग के अमल में हिस्सा लेंगे। अरकान सूबाई असम्बली अपनी मुतल्लिका असम्बलीज में कायम पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग में हिस्सा लेंगे। कौमी असम्बली और सेनेट के बरक्स चारों सूबाई असम्बलियों का वोट मुल्क में अरकान की तादाद के लिहाज से सबसे छोटी सूबाई असम्बली यानी बलोचिस्तान असम्बली के अरकान की तादाद के बराबर तस्वुर किया जाएगा। बलोचिस्तान असम्बली के अरकान की तादाद 65 है तो बाकी तीनों सूबाई असम्बलियों के कुल वोट भी 65 ही शुमार होंगे। पंजाब असम्बली में निशिस्तों की तादाद 371 है, जिसे 65 पर तकसीम किया जाए तो सदारती इंतखाब में पंजाब असम्बली के 5.7 अरकान का 1 वोट शुमार किया जाएगा। इसी तरह सिंध असम्बली में टोटल निशिस्तें 168 की तादाद को 65 से तकसीम किया जाए तो 2.58 अरकान का 1 वोट शुमार किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में निशिस्तों की तादाद 145 को भी 65 से तकसीम किया जाएगा तो अरकान का 1 वोट शुमार किया जाएगा। बलोचिस्तान असम्बली तादाद के हिसाब से दीगर सूबों की निस्बत छोटी असम्बली है और अरकान की तादाद 65 है, इसलिए यहाँ के हर रुकन का 1-1 वोट ही तस्वुर किया जाएगा।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आज पेशावर जाने का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म की गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से अहम मुलाकात मुतवक्के है, जबकि वज़ीर-ए-आज़म को अमन व अमान और माली सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। हालिया बारिशों से होने वाले नुकसानात से भी आगाह किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज पेशावर जाएंगे और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से अहम मुलाकात भी मुतवक्के है। और नाज़रीन, फॉर्म 45 और 47 को वेबसाइट पर अपलोड ना करने पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिए गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से अगले हफ्ते तक जवाब तलब कर लिया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने MWM की दरख्वास्त पर समाअत की है। इसी पर बात करेंगे। रिजवान काजी हमारे साथ मौजूद हैं। जी रिजवान काजी, समाअत बारे आगाह कीजिएगा। जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने फॉर्म 45 और 47 को वेबसाइट पर अपलोड न करने से मुतल्लक इलेक्शन कमीशन के खिलाफ केस की समाअत की है। और समाअत के दौरान मजलिस वाहिदत मुस्लिमीन की जानब से वकील ईमान मजारी और MWM के सरबराह अल्लामा नासिर अब्बास भी अदालत में पेश हुए और उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 8 फरवरी को इंतखाबात होने थे मगर अभी तक मुतल्लिका डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए गए। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि डॉक्यूमेंट्स कौन से जो फॉर्म्स होते हैं, जिस पर वकील ने कहा कि जी बिल्कुल प्रिजाइडिंग अफसर की जानब से जो फॉर्म जारी होते हैं वो अपलोड करने होते हैं और कंसोलिडेटेड फॉर्म्स भी वेबसाइट पर अपलोड करने होते हैं। इलेक्शन एक्ट के मुताबिक 14 दिनों में इंतखाबी नताइज के फॉर्म पर वेबसाइट पर अपलोड करने होते हैं। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करते हुए समाअत अगले हफ्ते तक के लिए मुलतवी कर दी है। जी बहुत शुक्रिया रिजवान काजी, आप हमें आगाह कर रहे थे।